लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो सेंटर्ड है एक इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर, उसकी फ्रीडम के ऊपर, उसकी आज़ादी के ऊपर, है ना, जिसपे कोई बंदिश ना हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो न्यू मिडिल क्लास उभर के आई थी, उन्होंने लिबरलिज्म के आइडियाज को एडॉप्ट किया, लोगों में फैलाया ताकि सब साथ आ सके, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बने, एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस बने, और इसी को हम लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं। अब जो ये लिबरल नेशनलिस्ट हैं वो चाहते क्या थे? पॉलिटिकल स्फीयर में इनके मेजरली 3 डिमांड्स थे। पहला, कानून सबके लिए एक बराबर हो। दूसरा, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को हटाया जाए, अबॉलिश किया जाए। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जैसे हमारे देश में सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलता है बेस्ड ऑन बर्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही फ्रांस भी इस रेस में पीछे नहीं था। वहां भी हमें ऐसा ही कुछ सिमिलर सिस्टम देखने को मिलता है, जहां पे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स, हमारी भाषा में कहा जाए तो जमींदार का बोलबाला था, उनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, उनके पास पावर था, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, उसी को प्रिविलेजेस कहते हैं। तो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को हटाया जाए। और तीसरा मुद्दा था नेशनल यूनिटी, एक नेशन स्टेट बनाना बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 लिबरल नेशनलिस्ट के पॉलिटिकल स्फीयर में डिमांड थे। पर हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ये भी थोड़े हिपोक्रेट्स थे। पर वो कैसे? इनकी इक्वालिटी का मतलब सबके लिए इक्वालिटी नहीं था। ये विमेन्स को और मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी। अब सोचो, जब इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिली होगी तो इन्होंने कैसे रिएक्ट किया होगा? तो वही होना है 19th और 20th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है प्रोटेस्ट, आंदोलन इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए यूरोप में। ये तो हुआ पॉलिटिकल स्फीयर में। पर इकोनॉमिक स्फीयर में अगर